झारखंड में ऐसा क्या हुआ है कि जो झारखंड चर्चा का विषय बना हुआ है? क्यों वहाँ के आदिवासी चर्चा के विषय बने हुए हैं? क्यों वहाँ पर संथाल परगना आदिवासियों की लड़कियां चर्चा का विषय बनी हुई है? वहाँ के आखिर जमाई राजा कौन है? वहाँ के दूल्हे राजा कौन है? क्या वो दूल्हे राजा जमाई राजा कहीं अल्पसंख्यक तो नहीं? और ये अल्पसंख्यक राजा इन लड़कियों के साथ किस तरह से निकाह कर रहे हैं? क्यों वो उसको गैर कानूनी नहीं कह सकते? ऐसा क्या कर रहे हैं झारखंड के आदिवासियों के साथ? अगर वहाँ की सच्चाई बताएं तो वहाँ के आदिवासियों के रीति रिवाज अलग हैं, इसलिए उनके नियम कानून भी अलग हैं। और ऐसा ही एक नियम कानून जो कि एसपीटी एक्ट में है, उसमें आदिवासी लड़की का विवाह अगर जिस लड़के से भी होता है तो उसके पिताजी की प्रॉपर्टी उस लड़के को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि उनके दामाद को ट्रांसफर हो जाती है। और इस एक्ट को, इस नियम को जानने के बाद उन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उन लड़कियों को निशाना बनाया और उनके साथ जबरदस्ती निकाह किया। निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद और लड़कियों की उनके पिताजी की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उन अल्पसंख्यक घुसपैठियों की हो गई और उनको वहाँ पर मालिकाना हक मिल गया, रहने का अधिकार मिल गया। अब सरकार भी या कानून भी उनको अवैध नहीं घोषित कर सकती, उनको अवैध करार नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास दस्तावेज है वहाँ के रहने के। तो ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है कि अल्पसंख्यक घुसपैठियों को बुलाकर अपना वोट बैंक पक्का करना। और आज के समय में वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि जो मालदा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं वहाँ पर 50% से ऊपर अल्पसंख्यक है, वो भी बांग्लादेशी घुसपैठी, और उन्होंने उस एरिया पर, उस जगह पर अपना कब्जा कर लिया है। और ये बांग्लादेशी घुसपैठी आज से नहीं कई सालों से यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से लगा हुआ है और बंगाल से ही बॉर्डर बिहार और झारखंड लगा हुआ है। तो यही इन्होंने करा है कि बंगाल, बिहार और झारखंड, ऐसे ही बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार बुलाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को लगातार बुलाया जा रहा है और अपना वोट बैंक पक्का करा जा रहा है। और ऐसा ही इस समय झारखंड में चल रहा है। क्या हम हिंदुओं को नहीं जानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? क्या झारखंड में एक ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए जो हिंदुत्व को ध्यान में रखती हो, जो वहाँ के आदिवासियों को ध्यान में रखती हो, जिन्होंने आदिवासियों के जीवन को जाना हो, ताकि वहाँ के आदिवासियों की परिस्थिति में सुधार आ सके? हिंदुओं को जानने के लिए, हिंदुत्व को जानने के लिए, अपने भारत में हिंदू गाथा को जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।